हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील कुमार झा, सेंट मेरीज पब्लिक स्कूल महनार के हिंदी का शिक्षक वर्ग षष्ठ के लिए द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है मूर्खों की संगति। आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यदि मनुष्य के जीवन में मूर्खों से संगति हो जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं, उसे क्या हानियां होती हैं, इसी के संबंध में आज चर्चा मैं करने जा रहा हूं इस कहानी के माध्यम से। हमारा देश भारत अनादिकाल से ऐसे मनीषियों, ज्ञानियों और बुद्धिमानों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का दीपक जलाकर समाज को एक नई दिशा दी। ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्तियों में एक तेनालीराम की बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा इस पाठ के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिन्होंने मूर्खों की संगति से होने वाले दुष्परिणाम के विषय में बताया। हमारे गणतंत्र में बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा वात्सल्य गुण के कारण अपनी कर्तव्य निष्ठा और परुषता के बल पर समाज में एक नया मानदंड स्थापित किया है। ऐसे ही राजाओं में एक राजा कृष्णदेव राय थे, जिनके दरबार में बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ही प्रकार के दरबारी रहा करते थे, जिनकी मंत्रणा के आधार पर वे अपना राजकाज चलाते थे। उन्हीं के दरबार में एक बुद्धिमान दरबारी था जिनका नाम था तेनालीराम। एक बार की बात है, किसी बात से दुखी होकर, क्रोधित होकर राजा ने तेनालीराम को अपने दरबार में प्रवेश करना वर्जित कर दिया, प्रवेश करने से मना कर दिया। जो दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या का भाव रखते थे वे बहुत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि तेनालीराम के रहते दरबार में न तो इनका सम्मान होता था न इनकी इज्जत होती थी। तेनालीराम की अनुपस्थिति में राजा उन मूर्ख दरबारियों के साथ रहकर अपना राजकाज चलाने लगे। एक दिन राजा अपना वेश बदलकर अपने राज्य का हालचाल जानने को निकले। उनके साथ कुछ दरबारी भी थे। राजा को बहुत प्यास लगी। वे एक गांव में पहुंचे और एक झोपड़ी के बाहर खड़े एक व्यक्ति से पानी की याचना की। वह व्यक्ति शीतल जल लाकर राजा को दिया। उसने दिया। राजा जल पीकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें शीतलता का अनुभव हुआ। राजा ने ग्रामवासियों में किसी एक से पूछा कि बताइए आपका जीवन कैसा चल रहा है, आप प्रसन्न तो हैं, कोई कष्ट तो नहीं। एक ग्रामीण ने जवाब दिया कि राजा